बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं फैसल माधो साहब, जो बुनकर बिरादराना तंजीम बावनों के सरदार मुख्तार साहब के बेटे हैं और बराबर सामाजिक कार्यों में और सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करते रहते हैं। और हाल ही में जो घटना घटी है कश्मीर में, एक पहलगाम जो एक पर्यटक स्थल है जहाँ के एक आतंकी हमला हो जाता है। आतंकी हमले के बाद भी कई तरह की बातें निकल कर आती हैं, लेकिन इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने दो टूक बात की कि इसका बदला लिया जाएगा, पाकिस्तान को उसकी सबक सिखाया जाएगा, तमाम चीजें हैं। तो अभी तक इसको लेकर फैसल साहब किस तरह की राय रखते हैं कि इतना दिन हो गया, आज लगभग 10 दिन हो गया है, लेकिन अभी इस पर कोई सरकार का कदम नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ वो रैली भी हो रही है बिहार में, कैसे देखते हैं मामले? देखिए, इस घटना को तो सभी निंदा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत होती है। और जो आतंकवादी जो हमला हुआ है, तो आतंकवाद कोई धर्म नहीं होता है, तो इसकी निंदा सभी लोग करते हैं, पूरे देशवासी करते हैं हमारे, और सबको करना भी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इंसानियत है। और इतनी बड़ी घटना हो गई, हमारे देश के 27-28 नागरिक बेकसूर जो वहाँ घूमने गए थे, उनकी हत्या कर दी गई। उनको हम लोग शहीद कहेंगे। और हम लोगों को सबको उम्मीद है, पूरा देश हमारी सरकार के साथ खड़ा है कि प्रधानमंत्री जी कोई फैसला लें और कड़ा फैसला लें, क्योंकि ये आतंकवाद जो नासूर बना है हमारे देश के लिए, इसको जड़ से ख़त्म किया जाए। लेकिन अब देश के नागरिकों में थोड़ा निराशा भी दिख रही है कि 10 दिन के ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी स्टेप नहीं दिख रहा है कि सरकार इसमें कोई ठोस कदम उठा रही है। न्यूज़ के जरिए समझ में आता था कि नहीं अभी होगा। हमारे लोगों से मीटिंग हुई, जनरल से मीटिंग हुई, सभी जो है तीनों फौज के जो जनरल उसके साथ मीटिंग हुई, लेकिन अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई जो लगे कि सरकार इसमें कोई ठोस कदम उठा रही है। और इस टाइम तो पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है, अपोजिशन हो या कोई हो, और हर पब्लिक के दिल में ये दर्द है और ये चाहता है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ सरकार ने एक नया फैसला लिया है। क्या ये फैसला लेना बहुत जरूरी था, जाति जनगणना? देखिए, पहले तो सरकार, बीजेपी सरकार इसके खिलाफ थी, ये राहुल गांधी जी ने ये मुद्दे को उठाया था, लेकिन ये फैसला सरकार ने क्या सोच के लिया है ये समझ में भी नहीं आ रहा है। तो ये टाइम इस फैसले को लेने का नहीं था हमारे हिसाब से। ये टाइम था जो घटना हुई है उसके बदला लेने का था और पाकिस्तान का सबक सिखाने का था। और एक अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी के मुंह से पाकिस्तान का नाम नहीं निकाला है, जबकि हर पब्लिक, हर कोई ये कहता है कि पाकिस्तान ने द्वारा ये आतंकवाद आया था। और ये बड़ी सोचने की बात है कि इतने ज़्यादा वहाँ पे हमारे नागरिक घूमने के लिए जाते हैं। 2000 के ऊपर वहाँ पे हमारे नागरिक घूमने गए थे, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं। घटना होने के कितनी देर बाद वहाँ पे लोग पहुँचे हैं, फौजी लोग पहुँचे हैं, और जो वहाँ के लोग जो मारे गए उनके साथ के परिवार वाले जो बता रहे हैं कि 1.5-2 घंटे बाद पहुँचे हैं। तो इस पर भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि जहाँ भी नागरिक हो, कश्मीर जैसा संवेदनशील एरिया है, तो वहाँ पे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, ये भी सोचने की एक बात है। लेकिन वही इस मामले को हिंदू मुसलमान का रंग दिया जा रहा है। कहा ये जा रहा था कि नाम पूछ के मारा है। देखिए, आतंकवाद तो ये चाहता है, वो समझ गया है हिंदुस्तान की कमजोर नफ्स क्या है। वो मालूम उसको हो गया है, जब यहाँ के लोग हिंदू मुस्लिम करके लड़ रहे हैं आपस में, तो उनको तो मौका मिल गया, और वो इसी में लड़ाना चाह रहे हैं। वो अपने हाथ से तो कम मार रहे हैं, वो चाहते हैं यार लोग आपस में लड़के मर जाएं और देश कमजोर हो। तो इस टाइम हम लोग सभी को समझदारी से काम लेने की जरूरत है। हमको आपस में हिंदू मुस्लिम में लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे देश कमजोर होगा, और यही दुश्मन मुल्क चाहता है। अगर हम ये करते हैं तो हम तो उनके मतलब जो मंशा है उसको हम कामयाब कर रहे हैं, तो ये गलती हम लोगों की होगी। इस टाइम समझदारी का, और सब देश को एक साथ खड़े होकर, सरकार के साथ खड़े होकर इसका सपोर्ट करें, और सरकार से उम्मीद है कि सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करे। ऐसे में फैसल माधो साहब, आखिरी बार क्या कहेंगे कि जो बनारस के जो हालात हैं इस पर भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं एक धार्मिक रंग दिया जा रहा है। काशी की गंगा जमुनी तहजीब जो एक मिसाल बनती रही है, कहीं ना कहीं उनको भी
खत्म करने की कोशिश की जा रही है, बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये कुछ न्यूज तो कई तो आ रही है। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले था घाट पे लड़के को, दूसरे लड़के को नाम पूछकर मारा गया। फिर इसके बाद चाय की दुकान पर लोग चाय पीने गए थे। देखिए, बनारस की ये पहचान है गंगा जमुनी तहजीब, और बनारस की 2 ही पहचान है, बनारसी साड़ी, एक गंगा। बनारसी साड़ी जो बुनने वाले हैं ज्यादातर मुसलमान हैं और पहनने वाले हिंदू हैं। इसी को गंगा गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। और यहाँ के जो गंगा जो पहचान है पूरे वर्ल्ड में, तो गंगा में हर कोई जाता है, कोई पूजा करने जाता है, हमारे हिंदू भाई लोग, वहाँ पे आरती होती है। और वहाँ पे मुसलमान भी जाते हैं, तफरी के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। और बनारस का माहौल है कि यहाँ पे लोग शाम तक काम करते हैं, रात में अपनी गद्दी बन के काम बंद किए तो इधर उधर घूमने जाते हैं, नौजवान भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं। वो कहीं भी चाय पीते हैं, वही थोड़ी देखते हैं कि हम हिंदू एरिया में, जो मुसलमान एरिया में, बनाने वाला हिंदू है, जो मुसलमान है। तो ये तो माहौल रहा है, कहीं भी रात में तफरी के लिए जाता है। और ये कोई एक आदमी जब तय करे कि मुसलमान कहाँ चाय पिएगा, कहाँ खाना खाएगा, कहाँ बैठेगा, तो इस पर सरकार को और यहाँ के प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत है कि हमारे शहर का माहौल बना रहे। क्योंकि यहाँ पे कई लाख जो है डेली हमारे पूजा करने वाले हिंदू भाई पूरे हिंदुस्तान से आके दर्शन के लिए आते हैं। उनको साड़ी की जरूरत होती है, वो थोड़ी देखते हैं कि मुसलमान की दुकान है कि हिंदू की दुकान है। तो जहाँ साड़ी पसंद आती है वो साड़ी खरीदते हैं। तो इसको जब बिगाड़ने की कोशिश लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, तो प्रशासन को संज्ञान में ले और इस माहौल को बना के रखे, क्योंकि जो हमारी पहचान है बनारस की वो ना मिटे। और उम्मीद है कि इसमें प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे फैसल साहब से। मुल्क की ज़रूरत है एकता और भाईचारा, और जो दूसरा देश है वो चाहता है कि हम आपस में बढ़ जाएं और बिखर जाएं, और ये हम लोग होने नहीं देंगे। और देश के साथ इस समय देश के प्रधानमंत्री के साथ सभी लोग खड़ा हुआ है, और सभी लोग इस दुख की घड़ी में, जो पहलगाम आतंकी हमला होता है, मारे जाते हैं, उनके दुख की घड़ी में फैसल साहब ने भी संवेदना व्यक्त की है। तो मिलते हैं अगली अपडेट में। सदा न्यूज़ चैनल पर नया है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 2-3 शेयर जरूर करें।